प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हल्द्वानी हिंसा पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस देश का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है। मैं केंद्र और उत्तराखंड की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये अमृत काल है या विष काल बना रहे हैं आप? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय रॉय ने कहा कि सर्वोच्च सम्मान के लिए जो भी नाम तय होते हैं वो एक साथ तय क्यों नहीं होते। एक एक करके किश्तों में उन नामों को घोषित करना ये दर्शाता है कि ये काम पूरी तरह से चुनावी एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है। चुनाव में किस तरह से फायदा लिया जाए, ये सरकार पूरी तरह से उस पर काम कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये ऐतिहासिक फैसला है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति, भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इससे बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी है। भारत सरकार द्वारा उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने मिठाइयां बांटी। बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम हाल ही में भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते हैं, लेकिन इस संबंध में दलित शख्सियतों की अपेक्षा सही नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देकर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बिहार के 3 प्रमुख वाम दलों की आज माले विधायक दल कार्यालय वीरचंद्र पटेल में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता माले के राज्य सचिव कुणाल ने की। 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद व हड़ताल का वाम दल करेंगे सक्रिय समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मुश्त जल बिल निपटान योजना की घोषणा की और शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज को इसके संबंध में निर्देश दिए। प्रस्ताव जल्द ही दिल्ली कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। ज्ञानव्यापी मामले पर इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल बरेली शरीफ के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो के आह्वान के बाद बरेली में भारी भीड़ जमा हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वान भूलपुरा में हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मी और पत्रकारों से मुलाकात की है। हल्द्वानी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति हो या कोई और कारण हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। शिवसेना नेता अभिषेक घोषालकर की हत्या पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जिस प्रकार से उनकी हत्या मुंबई में हुई है वह बहुत ही गंभीर बात है। पूरे महाराष्ट्र में गुंडा राज और माफिया राज चल रहा है। शिंदे सरकार के आशीर्वाद से ये माफिया राज चल रहा है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि हम जयंत चौधरी और उनके पिताजी को भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उनके साथ काम किया है। हमें उम्मीद है कि जयंत किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे और वह कभी नहीं कहीं जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश करने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि श्वेत पत्र और कुछ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विफल वादों, 20 करोड़ नौकरियां पैदा करने में उनकी विफलता, किसानों की आय दुगनी करने में उनकी विफलता, महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में उनकी विफलता आदि से जनता का ध्यान हटाने का एक प्रयास है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश करने पर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि मुझे ये श्वेत पत्र हास्यास्पद लगता है। मनमोहन सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाकर मौजूदा भाजपा सरकार सारा श्रेय ले रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन महमूद ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। लखनऊ में 1 किलो लहसुन की कीमत 500 से 600 रुपए तक पहुंच गई है। एक खरीदार ने बताया कि पहले लहसुन 100 से 120 रुपए प्रति किलो मिलता था, अब 400 से 500 का हो गया है। आज का नया रेट 600 रुपए प्रति किलो हो गया है। पहले हम किलो भर लेकर जाते थे, अब 100 ग्राम लेकर जाते हैं। अगले महीने रेट कम होने की संभावना है। कई बार बिना लहसुन के काम चलाना पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इसका स्वागत करती हूं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश करने पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि श्वेत पत्र में नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र नहीं है। बढ़ती आर्थिक विषमताओं पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये किस लिए निकाला गया? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बधाई और चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने की थी। जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला है, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आरजेडी के खेला होने वाले दावे पर नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बहुत का आंकड़ा हमारे पास है, कुछ भी हासिल नहीं होगा, समय आने दीजिए, सब आपको पता चल जाएगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर राबड़ी देवी, मिशा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। लैंड फॉर जॉब केस में मिली राहत पर शक्ति यादव ने कहा कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट के हर फैसले का सम्मान करते हैं। बीजेपी के इशारे पर सब हो रहा है, लालू यादव को टारगेट किया जा रहा है।